ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सी वीडियो है। इसमें हम पूरा एक सैंपल पेपर जो कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर के अंदर, वो मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं। तैयार हो जाओ, आराम से आपका जो है बिल्कुल एकदम कॉपी पेन लेकर बैठो, और कॉपी पेन लेकर जैसे ही आप बैठते हो तो क्वेश्चन के आंसर मेरे साथ साथ आप देते हुए चलना, ठीक है। बिना किसी देरी के सबसे पहले आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। हमारे पास सबसे पहले क्या रहेगा, हमारे पास सबसे पहले बिल्कुल एकदम से आपका जो है टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। उन 30 क्वेश्चन के टोटल आपका 5 सेक्शन ABCDE, और अगर पहले वाला सेक्शन देखोगे तो 1 से 17 तक आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन बी की तरफ जाओगे तो 18 और 19 आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। अगर सेक्शन सी की तरफ जाते हो तो 20 से लेकर 23 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, और उनकी लेंथ 80 से 100 वर्ड्स के बीच में रखना, क्योंकि स्पेसिफिकली जब आपका आंसर की आती है ना CBSE की, तो वो भी बहुत बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट आपका बात करते हैं। तुम बहुत ज्यादा लिख के आने के चक्कर में, कॉपी भरने के चक्कर में चीजें गलत कर देते हो, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है एम्पावरमेंट कंसेप्ट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। अब देखो वो कह रहा है एम्पावरमेंट कहां से आ रही है। एम्पावरमेंट का कंसेप्ट क्या है, आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और एम्पावरमेंट आ कहां से रही है, एम्पावरमेंट आ रही है फ्रीडम और कैपेबिलिटी से। तो ये दोनों आपका जो है बेसिकली जितनी ज्यादा फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी, जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी मिलेगी, उतनी ज्यादा आपको एम्पावर मिलेगी। ये आंसर इसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो पहला ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल एकदम आपको सही दिखाई देगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि जी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर आपको ट्यूनेशिया के अंदर दिखाई देती है, और ट्यूनेशिया के साथ साथ जब आप कोऑपरेटिव फार्मिंग पर आते हैं तो कोऑपरेटिव फार्मिंग आपको नीदरलैंड के अंदर दिखाई देती है। मुझे उस फूल का नाम बताना जो कि नीदरलैंड के लिए आपका फेमस है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा है। मार्केट गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर नॉर्थ ईस्ट यूएस से, और कलेक्टिव फार्मिंग ये आपका जो है USSR के अंदर है। इसका दूसरा क्या नाम है, चलो मैं बताता हूं। इसको कोलकोज मॉडल ऑफ फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्त। तो कोलकोज मॉडल ऑफ फार्मिंग एक क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर ऐसे भी बन सकता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग, इन दोनों के बीच में आपका क्या डिफरेंस है, इसको आपका जो है दोबारा से एक बार हम देखते हुए चलेंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। इसका मतलब है ऐसा ऑप्शन आपका मुझे A दिखाई दे रहा है, तो हम इसको आपका मार्क करते हुए चलेंगे। पनामा कैनाल, पनामा कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताना पनामा कैनाल कितने किलोमीटर का आपका डिस्टेंस कवर करती है। टोटल आपका जो है जब बेसिकली इसको USA ने खरीदा था तो दोनों तरफ 8-8 किलोमीटर आपका खरीद कर, और टोटल लेंथ इसकी है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किस किस को कनेक्ट कर रहा है, तो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को आपका कनेक्ट करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। उसके साथ आप आगे चलिए। इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद जो ओल्ड टाउन्स थे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के जो आसपास हुआ करते थे वो सैटेलाइट टाउन बन गए। कैसे टाउन बन गए, सैटेलाइट टाउन बन गए। और दिल्ली जो है, दिल्ली आपका जो है बेसिकली सैटेलाइट टाउन का बहुत बढ़िया एग्जांपल के तौर पर निकल कर आया कि दिल्ली के आसपास के जैसे गुड़गांव हो गए, गाजियाबाद वगैरह हो गया, ये सब आपका क्या डेवलप्ड हुए, सैटेलाइट टाउन के तौर पर। तो बेसिकली दोनों आपका एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, और दिल्ली आपका जो है बेसिकली इसको सपोर्ट करता हुआ जा रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कंसीडर द फॉलोइंग एंड टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन। कौन सा ऐसा रीजन हो सकता है स्कार्स पॉपुलेशन के लिए। अब देखो स्कार्स पॉपुलेशन के लिए आपका 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आपका हार्श क्लाइमेट हो जाए या माउंटेन एंड हिल्स हो जाए। अगर रिवर वैली होगी तो फिर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगी, अगर जहां पर मिनरल डिपॉजिट होंगे वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इंडस्ट्रीज ज्यादा लगेंगी। तो हार्श के लिए तो आपका 2 ही चीजें हमें दिखाई दे सकती हैं, एक तो आपका सेकंड और एक थर्ड। तो ये सेकंड और थर्ड आपका दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग हमने पढ़ा है और बहुत अच्छे से आपका चैप्टर के अंदर दे रखा है कि USA में आपका जो है बेसिकली इसका सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंस हमको दिखाई देता है। उसके साथ साथ अगर हजारीबाग प्लेट्यू पर जा रहे हो, हजारीबाग प्लेट्यू अगर आपको याद हो तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के साथ, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले आपका रीजन्स के साथ हमको आपका जो है कनेक्शन दिखाई देंगे इसके। तो हजारीबाग प्लेट्यू ज्यादातर जो फेमस आता है वो किस चीज के लिए फेमस है, माइका के लिए फेमस है, ठीक है। किस चीज के लिए फेमस है, माइका के लिए फेमस है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके साथ साथ
अब चलिए आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ जाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखो नॉर्थ ईस्ट का आपका रेलवे हेडक्वार्टर ये आ जाएगा आपका गोरखपुर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का रेलवे हेडक्वार्टर ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा गोरखपुर। और उसके साथ साथ आप दूसरे ऑप्शन की तरफ चलिए तो वेस्ट सेंट्रल जबलपुर की तरफ आ जाएगा, उसके साथ थर्ड का हाजीपुर की तरफ चला जाएगा, और साउथ सेंट्रल ये आपका सिकंदराबाद चला जाएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है जो कि है मेरे पास आपका बी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो है बेसिकली हमारे पास बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे जितने भी आपका 17 जोन्स हैं इनके मैच द फॉलोइंग आपका पेपर के अंदर दिखाई दे सकते हैं दोस्त, ठीक है। या फिर वो नेशनल वाटरवे से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। इसके अलावा अगर वो स्विस कैनाल पूछ ले, अब देख स्विस कैनाल आपका जो है बेसिकली उसकी क्या पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है। तो स्विस कैनाल 1869 में बनाई गई है, या पनामा कैनाल की तरह ये भी पूछ सकता है कि स्विस कैनाल किस किस को कनेक्ट करने का काम करती है। तो स्विस कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को, मेडिटेरेनियन सी को, और मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ आपका रेड सी को कनेक्ट करने का काम करती है। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी दोनों आपका कनेक्ट हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा 1869 में आपका बनाई गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ Empowerment comes from increasing freedom and capability, अभी मैंने बताया, और गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। तो जितनी ज्यादा अच्छी पॉलिसीज लेकर आओगे, जितना ज्यादा आपका काम करोगे, लोगों को उतना ही ज्यादा आपका फायदा होगा। तो दोनों एक दूसरे को इंडिविजुअली तो करेक्ट है और सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट आपका सही होने चाहिए और उसके साथ साथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपका होना चाहिए। अब वो पूछ रहा है सबसे पुरानी अप्रोच आपका जो है कौन सी है, उसको अरेंज द फॉलोइंग के साथ आपका चलो। तो बच्चा जानता है सबसे पुरानी अप्रोच आपका इनकम अप्रोच होती है। तो इनकम अप्रोच के बाद आप कहां पे चलेंगे, फिर आपका वेलफेयर अप्रोच की तरफ चलेंगे। वेलफेयर के बाद फिर कौन सी आती है, मिनिमम नीड्स अप्रोच, और फिर कौन सी आती है, कैपेबिलिटी अप्रोच। अच्छा, अगर आपको याद हो तो सबसे लास्ट में हमने कैपेबिलिटी अप्रोच पढ़ी है। कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दी थी ये मुझे बता देना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आईएलओ के जो 6 आपका बेसिक फिनोमिना है, वो 6 बेसिक फिनोमिना आपका मुझे चाहिए। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद आपका कहां पर चलेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी रेडजल साहब को बोला जाता है, ये याद रखेंगे बच्चा। उसके साथ बनेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। उसके साथ इंपॉर्टेंस ऑफ कोल एनर्जी एंड लोकेशन फैक्टर फॉर इंडस्ट्री, पोर्ट टाउन इंडिया हैव अट्रैक्टेड इंडस्ट्रीज, एंड शुगर कॉटन टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल आर फुटलूज इंडस्ट्री। शुगर कॉटन टेक्सटाइल वेजिटेबल, ये गलत है। शुगर कॉटन टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल्स आर फुटलूज इंडस्ट्री, फुटलूज इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, रिक्वायरमेंट होती है इनकी एक जगह से। बाकी सारे ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहे हैं, बस एक इकलौता ऑप्शन आपको यही गलत दिखाई दे रहा है, ये फुटलूज इंडस्ट्री का आपका एग्जाम्पल में नहीं आएगा। Which of the following is false reason of high growth rate of urban population in India? तो अर्बन इंडिया के अंदर आपका सबसे पहले रैपिड एक्सपेंशन जो चल रहा है अर्बन एरियाज के अंदर, उसकी वजह से आपका जो है हम क्या देखते हैं, इट इज अ फॉल्स रीजन ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब आ जाओ, सबसे पहले आपका समझ लो फील्ड और एक तरफ सिस्टर डिसिप्लिन दे रखे हैं। अगर मैं बिहेवियरल ज्योग्राफी की बात करूं तो बिहेवियरल ज्योग्राफी आपका साइकोलॉजी को कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर। उसके साथ साथ ज्योग्राफी ऑफ लेजर, तो ज्योग्राफी ऑफ लेजर इज सोशियोलॉजी। उसके साथ साथ आपका ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस ज्योग्राफी की तरफ चले जाओ, और कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी की तरफ चले जाओ। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ए का 4, बी का 3 और सी का 2, ये बी ऑप्शन आपका जो बेसिकली सही हो जाएगा। उसके बाद करंट फेलो, करंट कल्चरेबल लैंड, वेस्टलैंड, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। करंट फेलो का मतलब होता है लैंड लेफ्ट फॉर कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर। उसके साथ कल्चरेबल वेस्टलैंड की तरफ जाओगे, तो आपका लैंड लेफ्ट फॉर मोर देन 5 ईयर, और वेस्टलैंड लैंड विच कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। अब देखो हमारे पास रूरल सेटलमेंट को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट। तो एक और बचा कौन सा, हेमिलिएटेड सेटलमेंट। एक कौन सा बचा, हेमिलिएटेड सेटलमेंट। हेमिलिएटेड सेटलमेंट आपका कनेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका कनेक्ट यहां से कनेक्ट हो जाएगा। तो हेमिलिएटेड सेटलमेंट हो गया। अब जरा इस केस स्टडी को पढ़ लो। देखो बेंदा कहां रह रहा है, बेंदा आपका अबुझमांद में रहता है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। विलेज कंसिस्ट ऑफ 3 हट्स, ठीक है। वहां पर क्या होता है, बर्ड्स, स्ट्रे डॉग्स, ये कोई नहीं मिलते। यूजुअली क्राउड विलेजेस कैन बी सीन इन द एरियाज, वो यहां पर नहीं मिल रहा है। उसने क्या पहन रखा है, स्मॉल लॉइन क्लोथ पहन रखे हैं।
armed with his axe slowly surveys the panda forest where his tribes practice a primitive form of agriculture called shifting cultivation. Banda and his friends burns small patches of forest to clear them for cultivation. ठीक है, ashes is used for making the soil fertile. Banda is happy that the mahua trees around him are in bloom. How lucky I am to be the part of this beautiful universe. और फिर वो कह रहा है कौन कौन से पेड़ इंपॉर्टेंट है, एक तो महुआ, एक पलाश और साल के पेड़ आपका जो बेसिकली उसको दिखाई देते हैं, ठीक है, और ये उसको बचपन से आपका शेल्टर देते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जब वो यहां से जा रहा है तो फिर वो आपका वहां पर कुछ मोशन देखता है, बेंदा मेक्स हिज वे टू अ स्ट्रीम एंड एज ही बेंड्स डाउन, तो वहां पर आपका क्या मिल जाता है, उसको पीने के लिए पानी मिल जाता है। तो इससे वो आपका किसको रिमेंबर करता है, लोई लुगुई को। लोई लुगुई कौन है, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट। उसके साथ साथ फिर वो थैंक करता है उनको और फिर वो लीव्स और रूट्स की तरफ जा रहा होता है। और वो क्या करने को, क्योंकि अभी आपका जो है फेस्टिवल आने वाला है, तो वो दो तरीके के आपका जो है बेसिकली किसको, ट्रीज को आपका कलेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट में आपका जो है बेसिकली प्लांट को कलेक्ट करने के लिए जा रहा है, गजरा और कुचला। तो गजरा और कुचला आपका कनेक्ट हो जाएंगे। अब वो कह रहा है, अब ये ध्यान से इसके बेसिस पर आपका क्या है, दे आर नीडेड टू बार्टर इन दी मदई। अब मदई क्या है, मदई आपका जो है बेसिकली ट्राइबल फेयर है जो कि फुल मून को आता है ना। उसके साथ साथ उसके एल्डर्स ने बताया था ये कहां पर मिलेगा, तो वो याद करने की कोशिश कर रहा है। बेस्ड ऑन द स्टोरी इट सीम्स दैट देयर एग्जिस्टेड अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन नेचर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आपका दिखाया गया है हाउस होल्ड बिलोंगिंग्स का इकोनॉमिकल प्रिमिटिव सोसाइटी के साथ, ठीक है। तो इंसान और नेचर का दोनों का आपका इंटरेक्शन आपका इसके अंदर हो रहा है। ये बढ़िया एग्जांपल भी है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का। किसका एग्जांपल है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, स्टोरी गिव्स अ हिंट ऑफ प्रेजेंट ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, स्टेट वन पॉसिबल रीजन फॉर दिस। तो इन द प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी देयर वाज लो टेक्नोलॉजी, पहले हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थे। सो वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन हु लिसन्स टू द नेचर, और वो आपका अफ्रेड भी रहता था, इसीलिए वो पूजा भी करता था आपका किसकी, नेचर की। ऑल्सो देयर वॉज अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग नेचर रिसोर्स विच सस्टेन देम। और तीसरा क्वेश्चन आपका आता है, तीसरा क्वेश्चन आ गया, इन सर्टेन प्रिमिटिव सोसाइटी नेचर वॉज पावरफुल फोर्स वर्शिप्ड रिवर्स्ड एंड कंजर्व, पिक वन सच सब्सटेंस एंड गिवन स्टोरी। तो नेचर इज वेरी पावरफुल फोर्स जिसको वो वर्शिप कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेंदा क्या करता है, रिमेंबर टू थैंक लोई लुगुई जो कि स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट भी है, क्योंकि उसने उसकी प्यास बुझाई है ऐसा वो मानता है, और वो अपनी आंखें बंद करके आपका रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है अपने एल्डर्स के कि उसने ये हर्ब्स कहां पर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक आपका जो बेसिकली तो मैं बढ़िया सा एग्जांपल दिखा रखा है, ऐसी पिक्चर आपका जो है पेपर के अंदर दिखाई दे सकती है कैनेडियन वाले रेलवे के अंदर या रूट के तौर पर। तो वो कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रेलवे शोन ऑन द मैप। तो अब रेलवे शोन ऑन द मैप आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, बच्चा बच्चा जानता है। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस किस को कनेक्ट करती है, एशिया को यूरोप से करने का काम करती है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है, नेम द कॉन्टिनेंट लिंक टू रूट्स। तो एशिया आपका जो है एशिया और यूरोप कनेक्ट कर दिया। एक्सप्लेन हाउ द रेलवे इज हेल्पफुल फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड। तो प्रमोशन ऑफ ट्रेड में आपका दो चीजें हो जाएंगी, एक तो वो यूराल माउंटेन से होती हुई जाती है, उसके साथ साथ बीच में आपका बहुत सारे एग्रो सेंटर्स भी हैं हमारे पास, और चिटा और इरकुत्स्क ये दोनों आपका जो है क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपका एक फर सेंटर और एक एग्री सेंटर आपका हमको दिखाई दे जाता है। एक्सप्लेन द मेजर एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज नेचुरल वाटर पॉलिसी 2012। अब देखो 2012 और उसके साथ साथ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल इन इंडिया। तो आप ध्यान से देखेंगे 2012 के जो आपका पॉलिसी है उसमें सबसे पहला पॉइंट वो ये बताता है कि हमें पानी को अगर आपका जो बेसिकली प्रोटेक्ट करना है तो हमें उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन लॉ बनाना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन लॉ मतलब आपका जो बेसिकली एक कानून बनाओ, कानून बनाकर आपका इंप्लीमेंट करो जिससे लोगों के ऊपर इंप्लीमेंटेशन आएगा तो वो पानी का आपका जुडिशियसली यूज करना शुरू करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन और इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज, ठीक। दूसरा वाटर इफेक्ट मीटिंग द प्री एम्पिटिव नीड्स फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, अचीविंग फूड सिक्योरिटी, सपोर्टिंग पुअर पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो जितने लोग आपका एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है या उनको आपका सैनिटेशन की कोई इशू है उनको भी हमें क्या करनी है, मदद करते हुए जानी है। उसके साथ साथ जो लोग आपका डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर उनकी लाइवलीहुड का हमें ध्यान रखना है और हाई प्रायोरिटी पे आपका रखते हुए जाना है। अलोकेशन फॉर मिनिमम इकोसिस्टम नीड्स, इनको आपका क्या करना है, जितने भी आपका जो बेसिकली इकोनॉमिक गुड्स है उनको बहुत अच्छे से आपका ट्रीट करते हुए जाना है और उनका प्रमोशन करना है कि आने वाले समय तक हम उनको कंजर्व करते हुए जाएं। उसके साथ साथ हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनानी है जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ आपका बेसिकली
एडेप्ट हो सके। अगर क्लाइमेट चेंज हो भी जाए तो हमें ऐसा ना हो कि हमें दिक्कत आए, पानी की, एग्रीकल्चर की कोई दिक्कत आ जाए। तो मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज आपका करना पड़ेगा। रिव्यू ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया हैज बीन एम्फेसाइज्ड, ठीक है। उसके साथ साथ एक बेंचमार्क सेट करना है वाटर रिसोर्स का फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक वाटर फुटप्रिंट्स, उसके साथ साथ वाटर ऑडिटिंग, मतलब लगातार आपका पानी का ऑडिटिंग होता रहे, जिससे क्या हो, पानी अगर कोई खराब हो रहा है, कहीं पर आपका दिक्कत आ रही है, तो उसको क्या कर सके, उसको सही किया जा सके। Removal of large disparity in stipulation for water supply in urban areas and rural area has been recommended. Water resource projects and services should be manageable with community participation. तो हम क्या कर सकते हैं, community participation की मदद से ये जितना भी आपका इशू हो रहा है उसको सही करते हुए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में देखा था प्रोविजन फॉर इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल इन इंडिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट हैज बीन फाउंड दैट इरिगेटेड लैंड्स हैव हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देन अनइरिगेटेड लैंड। तो हमें एग्रीकल्चर लैंड जहां पर आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है उनको आपका तजब्बो देते हुए चलना है। हाई यील्ड वैरायटी रिक्वायर्स कंसिस्टेंट मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर आपका जमीन की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओनली बी अचीव टू एडवांसमेंट इरिगेशन सिस्टम। इनफैक्ट देयर इज अ वे दैट ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन कंट्री हैज लार्जली बीन सक्सेसफुल। उसके बाद एक ये पर्टिकुलर आपका डायग्राम दिखा रखा है, इसमें तुम्हें रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की आपका इंडिया की जो बेसिकली पॉपुलेशन है वो दिखा रखी है। तो कह रहा है व्हाट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है, हम बेसिकली इसमें आपका स्टडी करते हैं विद इन द पॉपुलेशन ज्योग्राफी विद अ वास्ट कवरेज ऑफ, हम क्या क्या पढ़ते हैं, एज देखते हैं, सेक्स देखते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस देखते हैं, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ट्राइब्स पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में हम पूरा सर्वे कर रहे हैं, रिलीजन, मार्शल स्टेटस, लिटरेसी रेट, एजुकेशन, इन सब का आपका बेसिकली पढ़ाई कर कर हम क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन बनाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कंपोजिशन इज अ कंप्लीट ऑफ होल, ठीक है। उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गिव अ रीजन व्हाई अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। तो ग्रोथ रेट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हैज एक्सेलरेटेड ड्यू टू, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका बहुत हो रहा है, शहरों के अंदर ज्यादा जॉब मिल रही है, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमी आपका अच्छी हो रही है, ज्यादातर टर्शियरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर को आपका बढ़ावा मिल रहा है। उसके साथ साथ शहरों के अंदर आपका जो है हेल्थ केयर बहुत आसानी से और आराम से मिल जाता है, हाइजीनिक कंडीशन आपका जो है इंप्रूव होती है वहां पर, और ज्यादातर लोग आपका माइग्रेट कर कहां पर जा रहे हैं, शहरों से जा रहे हैं गांव की तरफ। तो ये रीजन आपका दिखाई दे सकते हैं। तीसरा रीजन होता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल अर्बन, सॉरी गिव टू रीजन व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन 68.84% था, अब 31.16% रेस्पेक्टिवली। तो ग्रोथ के लिए आपका दो रीजन हो सकते हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट शहरों के अंदर आपका ज्यादा दिखाई देता है, गांव में आपका उतना दिक्कत रहती है, तो उससे आपका अट्रैक्शन मिलता है शहरों की तरफ, ठीक है। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका जो है बेसिकली जो विलेजेस में रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर आपका फोकस्ड रहते हैं। अब एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो लगभग 4 से 8 महीने आपका ऑफ सीजन रहता है। अगर तुम्हारी एक बार खेती हो गई तो सीजनल बेसिस पे चल रही है, तो उसकी वजह से आपका जो बेसिकली अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं हो पाता है एग्रीकल्चर में। गांव में आपका जो बेसिकली इसी पे ऊपर डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ नॉन फार्म रूरल ऑक्यूपेशन लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बिजनेस एंटरप्राइजेस, क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी रीजन आपका हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल टूरिज्म, विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज अ लीडर इन इट। तो मेडिकल टूरिज्म आपका जो बेसिकली आगे चलेंगे हम कंबाइंड विद टूरिज्म, इसको टूरिज्म के साथ कनेक्ट कर दोगे तो इसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स बेसिकली आपका ये कह सकते हो कि जो फॉरेनर्स होते हैं हमारे, फॉरेनर्स जैसे बेसिकली आपका यूएसए से, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इंडिया के अंदर आते हैं और इनका मकसद क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसको हम जब टूरिज्म के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो लोग आपका विदेशों से हमारे यहाँ अपना सर्विसेज करवाने आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दांतों का इलाज, MRI, ये सस्ते रेट पर आपका हो जाता है, तो उसको मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। मेडिकल टूरिज्म इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, अब ये देखो क्विनरी एक्टिविटी में आपका दे रखा है, इसको कायदे में आपका जो है क्विनरी एक्टिविटी में ये नहीं आएगा। क्विनरी एक्टिविटी में अगर हम मेडिकल टूरिज्म डाल देंगे तो आपका जो है वहां पर समस्या हो जाती है, इसको यहां पर आपका डिलीट कर लेना। इंडिया हैज, मुझे बताना कि कौन से सेक्टर का पार्ट आएगा फिर मेडिकल टूरिज्म, ये भी बताना। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म द वर्ल्ड, नियरली 55,000 पेशेंट्स फ्रॉम द यूएसए विजिटेड इन इंडिया इन 2005। और मेडिकल टूरिज्म बेसिकली आपका क्या लेकर आता है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास पैसा, इंडिया जैसी कंट्री, थाईलैंड जैसी कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया। अच्छा वैसे तो अगर आप देखोगे ना क्विनरी से, अब देखो कई सारे बच्चे आपका ये भी कह सकते हैं कि क्विनरी एक्टिविटीज में सर हम आपका देखते हैं हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफिसर, बट डॉक्टर्स तो आपका हाईएस्ट बिल्कुल आपको उसमें बैठते नहीं है। तो इसलिए मैंने पूछा है कि क्या आपका जो बेसिकली इसमें रहेगा, ठीक है।
हाउ डज ट्रांसपोर्ट अफेक्ट टूरिज्म, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट गार्डनिंग। अब देख, इससे हॉर्टिकल्चर भी पूछ सकता है, ठीक है। यहां पर आपका हॉर्टिकल्चर के अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, है ना, कॉटेज फार्मिंग, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आपका बन सकते हैं, बट मार्केट गार्डनिंग आपका जो है डाला हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपका जो, तुम मुझे बताओ, हाउ डज ट्रांसपोर्ट अफेक्ट टूरिज्म, ठीक है। अगर टूरिज्म आपका जो है बेसिकली कहीं पर मुझे टूरिज्म आपका देखना है तो ट्रांसपोर्ट आपका होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर कहीं पर आपका टूरिज्म की फैसिलिटी आपका डाउन है तो वहां की कनेक्टिविटी आपका क्या हो जाएगी, वहां की कनेक्टिविटी आपका डाउन हो जाएगी। कनेक्टिविटी आपका नहीं होगी तो लोग आपका वहां पर कम आएंगे, ठीक है, लेस पीपल, ठीक है। लेस पीपल आपका क्यों आएंगे, क्योंकि भाई कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो कल को आपका जो पहुंच कैसे पाएंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, जीडीपी वहां पर कम हो जाएगी। तो बहुत सारे रीजंस आपका होंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आपका तुम मुझे बताना। एक क्वेश्चन है मार्केट गार्डनिंग वाला, बेसिकली स्मॉल स्केल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, और बेसिकली हम इसको देख रहे हैं कैश क्रॉप फ्रीक्वेंटली सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर एंड रेस्टोरेंट। शहरों में ज्यादातर हम डायरेक्टली आपका जितना भी उगा रहे हैं वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट्स को भेज देते हैं, कंज्यूमर को भेज देते हैं, क्योंकि पैसे की खपत ज्यादा आती है। मार्केट गार्डनिंग, हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स कल्टिवेटेड सोनली फॉर द अर्बन एरियाज अंडर द साइज ऑफ फार्म्स इज small and they are located where there are good transportation links between urban centers and where high income consumer are located, both labor and capital intensive, and lays emphasize on the use of irrigation, HYB seeds, fertilizer, insecticides, greenhouse, ठीक है, artificial heating, colder regions में आपका करना पड़ता है, नहीं तो आपका जो सब्जियां वगैरह सब आपका क्या हो सकती है, बेकार हो सकती हैं। एंड एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन में आपका जो है बेसिकली ज्यादातर हमें यूरोप में डिमांड रहती है ठंड के टाइम, तो हम वहां आपका क्या भेज देते हैं, सामान भेज देते हैं। Those regions where farmers specialize in vegetable only are called as truck farming। और ट्रक फार्मिंग के पीछे क्यों कहते हैं, क्योंकि रातों रात आपका ये सर्विसेज पहुंचा देते हैं। सेक्शन डी की तरफ आ गए। वाई इज अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स कैप्ट बाय पेस्टरल नोमैड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसह्यूमेंस विद एन एग्जांपल। तो पेस्टरल नोमैडिज्म कैसी प्रैक्टिस है, प्रिमिटिव आपका सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है जहां पर क्या होता है, हर्डर्स कीप अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, और वो ज्यादातर फूड के लिए क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स, ट्रांसपोर्ट इन पे डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह आपका मूव कर सकते हैं, करते हैं, इसी को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ पेस्चर एंड वाटर। तीसरा, नोमैडिक लिव्स इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सेलेक्टेड एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब वो बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डोमेस्टिकेशन कैसा है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन्स एरियाज टू पेस्चर ऑन माउंटेन ड्यूरिंग समर्स एंड फ्रॉम माउंटेन पेस्चर टू प्लेन्स एरियाज ड्यूरिंग विंटर, इसी को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर माउंटेनियस रीजन में हिमालयाज में गुज्जर्स, बक्करवाल्स, गद्दीज, भोटिया, ये सब आपका कौन है, ट्राइबल्स लोग हैं, ठीक है। फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन इन समर एंड प्लेन्स टू हाई लैटिट्यूड, ये आपका दिखा रखा है हमको। एक्सप्लेन 5 सुटेबल एग्जाम्पल विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ टेरेन अफेक्ट्स द डेंसिटी ऑफ रोड्स इन इंडिया। हाईवेज का क्वेश्चन आपका पहले भी पूछ रखा है, अभी भी पेंडिंग है, और नेशनल वाटरवे और पाइपलाइन के क्वेश्चन को आपका मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक्सप्लेन द डीमेरिट्स ऑफ पाइपलाइन, ठीक। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन प्लेन एरिया बहुत आसान हो जाता है, पहाड़ी इलाके पर जाएंगे तो वहां पर रोड्स बनाना मुश्किल है। अब जैसे गंगेटिक प्लेन्स है तो वहां पर आपका डेंसिटी ऑफ रोड्स कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हिली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपका कैसी होती है, डेंसिटी ऑफ रोड्स कम होगी। डिफिकल्ट टेरेन, थिक फॉरेस्ट में आपका जो बेसिकली हम क्या करते हैं, वहां पर रोड्स बनाना मुश्किल रहेगा। हैविंग लो डेंसिटी ऑफ रोड्स इन हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सैंडी सॉइल जो कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वगैरह में हमको दिखाई देती है, जैसे वेस्टर्न राजस्थान वाले साइड में, तो वहां पर आपका सड़कें में थोड़ी सी इशू रहता है। सिमिलरली सैंडी रीजन ऑफ गुजरात, वहां पर भी आपका इशू है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपका जो है बेसिकली क्या करता है, डेंसिटी ऑफ रोड्स को अफेक्ट करता है। कर्नाटका प्लेट्यू, महाराष्ट्र, यहां पर हाई डेंसिटी ऑफ रोड्स क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज आपका लगी हुई हैं और अर्बनाइजेशन भी आपका यहीं पर है। उसके साथ साथ सम स्टेट्स देयर इज वेरी लेस डेंसिटी ऑफ रोड्स बाय इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस होने के कारण उनकी जो रोड्स का कंडीशन है वो कम है। हाई डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट तो गलत हो जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चर आपका बहुत है, वहां पर सड़कें जाती हैं, इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी ऑफ रोड्स भी इंप्रूव हो जाएगी।
तो एनालाइज करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ रोड किसके ऊपर डिपेंड करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और पाइपलाइन की मेरिट्स और डीमेरिट्स, अब देखो यहाँ पर क्या पूछा था, मेरिट्स पूछा ना, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मेरिट्स के ऊपर आ जाओ। तो मेरिट्स में एक तो अनइंटरप्टेड फ्लो प्रोवाइड करती है वाटर, गैस एंड पेट्रोलियम को। कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट द रनिंग कॉस्ट इज वेरी मिनिमल। दूसरा, इको फ्रेंडली है, एनर्जी एफिशिएंट है, डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन। दिस कैन बी लेड इन डिफिकल्ट टेरेन्स ऑल्सो, अंडर वाटर एंड डेंसली फॉरेस्ट एरिया। उसके साथ साथ आइडली सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैसेज, और इट इन्वॉल्व्स वेरी लो एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। उसके साथ साथ पाइपलाइन आर सेफ, एक्सीडेंट फ्री एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इट नीड्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस। और डीमेरिट्स क्या क्या हो जाएंगी, लीकेज हो सकती है पाइपलाइन के अंदर, सेफ गार्डिंग आपका जो है पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, कभी कभी आपका जो है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फ्यू फिक्स पॉइंट, और एक बार बिछ गई अगर अंडरग्राउंड बिछा दी तो फिर उनको आपका इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये अंडरग्राउंड में भी आपका पाइपलाइन को इजीली रिपेयर करना मुश्किल रहता है। तो ये सारी समस्याएं दिखाई देती हैं। उसके बाद आते हैं डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड और डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और दूसरा है व्हाट आर 5 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग्स द कंट्रीज, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोल देते हैं। दो तरीके की ट्रेड होती है, एक होती है बायलैटरल ट्रेड जो कि दो कंट्री के बीच में होती है, और एक होती है मल्टीलेटरल ट्रेड जो कि कई कंट्रीज के बीच में होती है, और उसमें से कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दे सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ 5 तरीके के पोर्ट्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आ जाता है ऑयल पोर्ट, जिसमें सबसे पहले मराकाइबो इन वेनेजुला इज अ टैंकर पोर्ट, और अबादान ऑन गल्फ पर्शिया इज अ रिफाइनरी पोर्ट। अब ऑयल पोर्ट होते क्या है, जहां से शिपिंग ऑफ ऑयल हमको देखने को मिलती है, बड़े बड़े टैंकर पोर्ट्स आपका जो है शिप्स को ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हुए दिखाई देगा। फिर आते हैं पोर्ट ऑफ कॉल पर। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, ओरिजिनली इनको कॉलिंग पॉइंट के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है। मेन सी रूट्स पर आपका ये मिलेंगे आपको, है ना। कहीं अगर आपका तुम्हारा तेल खत्म हो गया शिप का, या फिर आपका वाटरिंग की आपका जरूरत पड़ जाए, खाने की जरूरत पड़ जाए, तो ये उसको आपका जो है बेसिकली सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एडन, होनोलुलु और सिंगापुर आर द एग्जांपल, ठीक। उसके अलावा अगर सिंगापुर में भी आपका ना, सिंगापुर दूसरे वाले में भी एक में एग्जांपल है, ठीक है, बट इसमें भी आपका एग्जांपल हो सकता है। पैकेट स्टेशन, पैकेट स्टेशन को हम फेरी पॉइंट्स भी कहते हैं। उसके साथ साथ एक्सक्लूसिवली कंसर्न्ड विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड मेल अक्रॉस बॉर्डर बॉडी, इसमें एग्जांपल हो जाएगा दोवर इन इंग्लैंड, कैलिस इन फ्रांस, और इंग्लिश चैनल से थ्रू पास होते हैं। अब आते हैं एंट्रापोर्ट्स पर। एंट्रापोर्ट्स बेसिकली आपका कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, सारी जगह से सामान लाकर एक जगह आपका जो बेसिकली उतारा जाता है। ये सिंगापुर इसका भी एग्जांपल है, एशिया में सिंगापुर पोर्ट ही है हमारे पास। और नेवल पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं आपका किस चीज के लिए, नेवी की डिफेंस के प्रिपेयर्डनेस के लिए। तो ऐसे एग्जांपल कौन कौन से हैं, एक तो कोच्चि और कारबार, इसके एग्जांपल आपका देखने को मिल जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इंडियन एग्रीकल्चर सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम। देख क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल फैक्टर आपका इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ आपका ऐसा मॉनसून है जो कभी वीक आता है, कभी आपका बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी आता ही नहीं है, कभी लेट आता है, तो उसकी समस्या आपका हमेशा रहती है। दूसरी, इकोनॉमिक फैक्टर, हमारे यहाँ जो रोड और इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली आपका कनेक्शन में इशू है। फिर उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, सम इन्वेस्टमेंट हैव टू बी मेड, इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रैक्टर्स, HYV सीड्स एंड फर्टिलाइजर, ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है, और बेसिकली आपका जो है बहुत सारे लोगों को इसमें इशू भी होते हैं। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में ये आता है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, हमारी जो आपका क्रॉप्ड लैंड है वो आपका क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, ये भी एक इशू है, बहुत सारे फार्मर्स के पास बहुत ज्यादा लैंड है, बहुत सारे लोगों के पास आपका कम लैंड भी है, तो इट इज मेजर ऑब्स्टेकल इन वे ऑफ मॉडर्नाइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद टेक्नोलॉजी फैक्टर, वही हम पुराने आपका मेथड को यूज करते हुए आ रहे हैं, ओल्ड मेथड हो गए हैं, और अभी भी आपका जो हमारे पास नए मेथड बहुत कम है। द ओनली 1/3 एरिया इज अंडर इरिगेशन कंडीशन कीप्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फार्मिंग लो लेवल, इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। तो हमारे पास आपका जो है मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है, जिसके चक्कर में हमारी आपका जो बेसिकली रेनफॉल बहुत वेरी करती है, और उसी चक्कर में 22% ऑफ कल्टिवेबल लैंड इज अंडर irrigation, therefore irrigation is required to increase yield productivity. Suppose you have given the power to modify the planning process. अब देख, ऐसे क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिखाई देंगे कि आपको एक मालिक बना दिया गया है। क्या मालिक बना दिया गया, कि आपको चांस दिया गया है कि आप प्लानिंग प्रोसेस को आपका जो है बेसिकली चेंज करें। हाउ वुड यू यूज द पावर वाइजली
एंड व्हाट वुड बी योर प्लान, और दूसरा है व्हाट वाज द मेन प्लान ऑफ ट्राइबल सब प्लान, व्हाट वाज इट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ भरमौर रीजन। तो देखो, अगर मुझे चांस दिया जाए, अगर मुझे आपका जो है इफ हैड सम पावर टू मॉडिफाई द प्रेजेंट प्लानिंग प्रोसेस, तो उसमें मैं 4 चीजों को आपका इंक्लूड करूंगा। एक तो इक्विटी, एक सस्टेनेबिलिटी, एक आपका एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट के साथ साथ आपका जो पहले 3 चीजें भी देख लो। इक्विटी मींस मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। उसके साथ सस्टेनेबिलिटी की अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आपका मिलता रहे लगातार, उसके साथ साथ एम्पावरमेंट। अब एसडीआई के अंदर हमने एक चौथा फैक्टर भी आपका पढ़ा था, क्या था वो चौथा फैक्टर, ये मुझे आपका कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके साथ साथ अगर मेन रीजन एम देखेंगे ट्राइबल सब प्लान के, तो उसका सब प्लान का गैप था ब्रिज अ गैप बिटवीन शेड्यूल्ड ट्राइब, और शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ साथ जनरल पॉपुलेशन के बीच में आपका जो है गैप कम कर सके। वहां पर उन्होंने क्या किया, स्कूल्स आपका डेवलप करने हैं, ठीक है, स्कूल का डेवलपमेंट, एजुकेशन बढ़ सके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आपका इंप्रूव हो सके, पीने का पानी आपका जो है बेसिकली अच्छा हो सके, और कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी हो सके। अब आते हैं आपका जो है बेसिकली हमारे पास ये पोर्ट्स के एग्जांपल दे रखे हैं। देखो मेजर सी पोर्ट की आपका बात कर रखी है, तो मेजर सी पोर्ट आपका मेलबर्न दिखाई दे रखा है। अब मेजर सी पोर्ट अगर आपको मेलबर्न देखेंगे तो मेलबर्न कहाँ है, इधर है मेजर सी पोर्ट। हमने ना पहले भी आपका जो है एक जगह हमने देखा था, मैंने शायद पीवाईक्यू कराया था, तो पीवाईक्यू वाली वीडियो में मैंने आपका जो है वहां पर इसकी जगह क्या बोल दिया था, इसकी जगह आपका जो है बेसिकली डार्विन बोल दिया है। पर मेजर सीपोर्ट अगर आपका जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिखा रखा है, ए में मार्क कर रखा है, तो ये मेलबर्न आ जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अगर आप जाएंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका जाने के बाद ये टोक्यो है, जापान के अंदर दिखाई देता है, यहाँ पर बी दिखा रखा है देखो। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सी वे, अब देख सी की तरफ आपका बात हो रही है, सी ए, तो ये पनामा कैनाल हो गई। ये कौन सी कैनाल है, पनामा कैनाल। एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ये पूरा इलाका आपका कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के अंदर आता है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ एशिया, अब ये वाला सी पोर्ट, ये ई वाला बिल्कुल इंडिया के साथ करेक्ट है, इसको कहते हैं आपका कराची। और फिर आते हैं एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग के ऊपर, नोमैडिक हर्डिंग पे आपका जाओगे तो उसमें आ जाएगा मंगोलिया और सेंट्रल चाइना। कौन कौन से इलाके आ जाएंगे, मंगोलिया और सेंट्रल चाइना, ये वाला इलाका, ये मंगोलिया और सेंट्रल चाइना का इलाका है। और फिर आता है ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस साइबेरियन, बहुत ईजी सा है, ब्लाबिस्कोस, सेंट पीटर्सबर्ग से आपका शुरू होकर ब्लाबिस्कोस तक अपनी गाड़ी जाती है, ये अपने को आपका याद रखना है। उसके साथ साथ दूसरा मैप, तो आयरन और माइंस ऑफ महाराष्ट्र, तो भाई आयरन और माइंस ऑफ महाराष्ट्र में रत्नागिरी भी आपका जो है बेसिकली एग्जांपल के तौर पर देखी जा सकती है, ये आ गई अपने रत्नागिरी, ठीक है। दूसरा है झरिया कोल माइन, तो झरिया कोल माइन आपको जो इधर दिख जाएगी, ये आपका देखिए, ठीक है, ये वाला इलाका जरा ध्यान से देखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये झारखंड वाले इलाके में आपका पहुंच गए। फिर आ गए मैग्नीज माइंस इन मध्य प्रदेश, तो अब मध्य प्रदेश के अंदर तो बालाघाट दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, तो कॉफी के प्रोडक्शन में आपका जो है कर्नाटका हमारा नंबर 1 है। उसके साथ साथ द स्टेट बॉक्साइट माइंस लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, तो अब छत्तीसगढ़ के अंदर आपका पहुंच जाएंगे तो आपका बिलासपुर वाला इलाका आ गया हमारे पास। और फिर आते हैं एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन आंध्र प्रदेश, तो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम हमको दिखाई देता है। ये हमारा पूरा एक आपका जो है बेसिकली एनालिसिस कंप्लीट होता है। एनालिसिस आराम से देखना, उसके साथ साथ जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आपका हैं उनको भी देखना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी देखना। और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपका जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तुमको फील करोगे तुम। मैं मिलूंगा आपको जल्दी से आपका जो और बहुत सारे आपका सरप्राइजेस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम देयर विद यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद।